रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर रवान। आप देख रहे हैं बाबर रवान ऑफिशियल फॉर यू और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटिक लेक्चर नंबर 4 के साथ आज हमारी डिस्कशन होगी इवन इवन लैंग्वेजेस के ऊपर, इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर, रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेशन या फाइनाइट ऑटोमेटा। जी, इवन इवन लैंग्वेजेस जो हैं, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें जो स्ट्रिंग फॉर्म होती है वो इवन नंबर अपने अंदर समाये हुए होती है। लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन नंबर sigma is equal to a comma b within brackets having even number of a's and even number of b's। इवन लैंग्वेज है तो इवन नंबर, अगर अल्फ़ा और जो हमारा सिग्मा है वो डिफाइन हुआ है दो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर, तो ये जो लैंग्वेज होगी इसमें पहली बात यह है कि लेमडा, जैसे हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं तो ज़ीरो यहाँ पे हम लैम्डा को कंसीडर कर रहे हैं नल, यानी वो खाली है, नल है। उसके बाद इवन का क्या है कि दो ए, ए, दो बी, बी, चार ए, चार बी, छः ए, छः बी, यानी जो स्ट्रिंग फॉर्म होती है उसमें ए की तादाद भी इवन होनी चाहिए, उसमें बी की तादाद भी इवन होनी चाहिए, तो दैट इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। और हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये इवन का शो कर रहा है, ये इवन का शो कर रहा है, ठीक है। और फिर ए बी प्लस बी ए, यहाँ पे जो तादाद है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी स्टेरिक, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है जो ऊपर आ रही है, ये एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो कि R1 जो है हमारे पास वो इक्वल हो ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक के, तो यहाँ पे जो है ए स्टेरिक से मुराद तमाम ए में एक्सेप्ट हो जाएंगे। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4, 5, 6, 7, 8। और स्टेरिक से मुराद ये है कि वो नल को भी एक्सेप्ट करेगा। स्टार्स या क्लोजर से मुराद ये है कि वो उसको नल को भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब दूसरी तरफ है ए प्लस बी, और इसके ऊपर क्लोजर है, क्लीन स्टार है इसके ऊपर, तो ये जनरेट करेगा रेगुलर जो है एक्सप्रेशन या लैंग्वेज जो है यहाँ से जनरेट होगी। तो वो हो सकता है ए जनरेट हो जाए, यह हो सकता है बी जनरेट हो जाए। इसकी जनरेशन में हो सकता है ए जनरेट हो जाए, हो सकता है बी जनरेट हो जाए, हो सकता है ए बी जनरेट हो जाए,
ठीक है, हो सकता है बी जनरेट हो जाए, लेकिन जनरेट यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से हो रही है, कॉन्केटिनेट हो रही है। तो इस तरह की जो जनरेशन है स्ट्रिंग की, वो किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो ऊपर वाली मिसाल है, इसमें अगर R1 जो है वो इज इक्वल है ए स्टेरिक के प्लस बी स्टेरिक के, यहाँ पे लूप लग गया, ए फिर ए प्लस बी वाला फिर बी, तो ये जनरेट करेगा ए ए ऐसे करके और बी करके, जबकि यहाँ पे जनरेशन हो रही थी ए प्लस बी में ए भी आ रहा था और बी भी आ रहे थे, ए बी भी आ रहा था। तो ये फ़र्क है यहाँ पे। तो R1 जो है वो कॉन्केटिनेट नहीं कर रहा है ए बी को, तो फिर यहाँ पे जो ये जो हमारे जो है रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो उस तरीके की जनरेट नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन जनरेट नहीं हो रही है, कोई स्ट्रिंग जो है वो वहाँ पे रेगुलर जनरेट नहीं हो रही। जब दूसरा है इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे दो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम एक दूसरे के इक्वल मानेंगे इफ दे जनरेटर सेम लैंग्वेज। सीधी सी बात है, वो हम इक्वल मानेंगे जब ए बी के बराबर हो जाए, ए इज इक्वल टू बी, ये मैथ्स के हिसाब से है, ए इज इक्वल टू बी ये मैथ्स के हिसाब से है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रिंग ए R1 जो है वहाँ पे जनरेशन ए की हो रही है, तो R2 भी फिर ए को जनरेट करे, सेम आ जाए। ये इज इक्वल टू बी वाला जो है ये मैथमेटिकल सेंस है, यानी ए बी के बराबर हो, यानी पहली जो है एक्सप्रेशन है वो दूसरी एक्सप्रेशन के बराबर हो। तो हम इसको अगर R1 को इससे रिलेट कर दें ए से, तो ए हमारा R1 है, बी हमारा R2 है, और उनका आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा जो है वो पोजीशन वाज़े हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेम रिज़ल्ट अगर वो जनरेट करते हैं, सेम लैंग्वेज को वो जनरेट करते हैं, जब वो एक्सप्रेशन अपनी लैंग्वेज को जनरेट करें तो एक जैसी हो, तो फिर वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, इसके अंदर जब पासिंग करेंगे हम तो a प्लस बी, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और ए बी दोनों भी आ सकते हैं। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और ए बी दोनों भी आ सकते हैं स्टेरिक और विद इन नल। और ए प्लस बी ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। इसी तरीके से जब हम R2 को लेते हैं तो a प्लस बी, और हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो थी एक्सप्रेशन इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो रिज़ल्ट सेम है, इसका रिज़ल्ट सेम है। क्योंकि अगर हम a प्लस बी और स्टेरिक को ए प्लस बी से करते हैं मल्टीप्लाई, तो हम कैसे करते हैं, यहाँ तो स्टेरिक वाली बात थी, हम वरना ये उठाते ए उठाते और इस डबल ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते,
प्लस बी उठाते और उसको डबल बी के साथ मल्टीप्लाई करते तो फिर ए बी हो जाता। लेकिन चूंकि स्टेरिक है तो यहाँ पे लूपिंग है, तो हम इजीली इसको उठा देते हैं। अब ये आया ए प्लस बी स्टेरिक, और यहाँ पे हमारे पास ए आ गया डबल ए। फिर हमने उठाया प्लस को, ठीक है। फिर यही स्टेरिक जो है वो मल्टीप्लाई हो गया अंदर जाके इसके साथ, प्लस लगा के इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो सेम लैंग्वेज आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि सेम लैंग्वेज आनी चाहिए। रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती है? वो लैंग्वेज होती है जो रेगुलर एक्सप्रेशन से बनती है। रेगुलर लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? वो लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन से बनती है, तो वो रेगुलर लैंग्वेज होती है। It is to be noted that if R1 and R2 are regular expression corresponding to the language L1 and L2, then the language generated by R1 plus R2, comma R1 multiplied by R2 are also regular languages। ठीक है जी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से बनती हैं तो रेगुलर ही होंगी। अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके साथ हमारे जो हैं वो कुछ डिस्कशन हम आगे इसके साथ मिलते जुलते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।